लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ रुपयों वाला पेड़ लग गया है। तभी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल मुख्यमंत्री आतिशी की मौजूदगी में एक के बाद एक तमाम योजनाओं की घोषणा करने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना की एक नई घोषणा की। इसके मुताबिक अब दिल्ली में मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी केजरीवाल गजब की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उनकी ओर से की गई महिला सम्मान योजना को लेकर एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नमस्कार, मैं अभय राय। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोल रखा है, उससे उनकी मुसीबत तो बढ़ी है, साथ ही केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के दाग भी उन्हें इस बार परेशानी में डाल रहे हैं। इसीलिए वो जनता के हर वर्ग को किसी भी तरह से लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और वो दाव पर दाव चल रहे हैं। और इसी के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पुजारी और ग्रंथी समाज की सेवा करते हैं और वो हमारे सुख दुख में काम आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जबकि अगर देखें तो 10 साल से उन्हीं की सरकार थी। इसलिए अब हमारी सरकार इस योजना के तहत हर महीने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपये की राशि देगी। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि इसके लिए कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जिसकी शुरुआत वो खुद कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से करेंगे। और हाँ, इस दौरान केजरीवाल ने जो मोहरा चला वो भी गौर करने लायक है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पुजारियों और ग्रंथियों के रजिस्ट्रेशन में बाधा उत्पन्न कर प्रक्रिया को न रोके, नहीं तो उन्हें पाप लगेगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। जरा सोचिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों का दावा है कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आपको बता दें कि इन्हें भी 18,000 रुपये महीने वेतन दिया जाता है, और वेतन नहीं मिलने पर वो मुख्यमंत्री और एलजी समेत सभी से शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया, और उनका ये भी कहना है कि अगर 240 इमामों की सैलरी जल्द नहीं दी गई तो वे धरने पर बैठेंगे और जब तक वेतन नहीं मिलेगा वहां से हटेंगे नहीं। यानी समझ सकते हैं कि सब खेल वोट का ही है, क्योंकि जब इमामों को वेतन नहीं मिल पा रहा है तो फिर हर दिन नई नई योजनाओं की घोषणा और वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच केजरीवाल के इस ऐलान पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं सालों से कह रहा हूं कि मंदिर के पुजारियों और सभी गुरुद्वारों के ग्रंथियों को भी सैलरी दो, लेकिन पिछले 10 सालों से केजरीवाल दिल्ली के सभी मस्जिदों के मौलवियों को और उनके सहयोगियों को सैलरी दे रहे हैं, और अब चुनाव आते ही उन्हें पुजारी और ग्रंथी याद आ रहे हैं। इसे कहते हैं ठग। ये प्रवेश वर्मा का ट्वीट है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने इससे पहले कई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें संजीवनी योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने का वायदा, जबकि महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने देने का वायदा। हालांकि इस योजना को लेकर एलजी ने जांच के भी आदेश दे दिए। वहीं दलित स्टूडेंट्स के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की भी घोषणा की जा चुकी है, और अब पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, जिसके तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये देने का वायदा किया गया। यानी देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में वोटरों को लुभाने के लिए धड़ाधड़ स्कीमों की घोषणा किए जा रहे हैं, तो विपक्षी उनकी इस घोषणा को हवाई साबित करने में लगे हुए हैं। यानी देखा जाए तो इस बार दिल्ली का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।